रानी वासुंधरा और काले जादू का रहस्य, एक रहस्यमयी और सस्पेंस भरी कहानी। अध्याय एक। अजनबी संदेश। राजस्थान का सूर्यगढ़ राज्य अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की रानी वासुंधरा जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। वे अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से महल में अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात को अचानक घोड़े बेकाबू हो जाते, सैनिक बेहोश पाए जाते और हर सुबह मंदिर में रखी देवी की मूर्ति अपनी जगह से हटी हुई मिलती। महल के कुछ बुजुर्ग सेवक यह मानते थे कि यह किसी अभिशाप का प्रभाव है, जबकि कुछ इसे दुश्मनों की साजिश समझ रहे थे। लेकिन रानी वासुंधरा बिना ठोस प्रमाण के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। इसी बीच उन्हें एक रहस्यमय पत्र मिला। अगर सूर्यगढ़ को बचाना चाहती हो तो पूर्णिमा की रात महल के गुप्त द्वार से अकेले निकलो। सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। वासुंधरा चौंक गई। महल में एक गुप्त द्वार होने की बात सिर्फ राज परिवार के कुछ ही सदस्यों को पता थी। तो फिर यह पत्र भेजने वाला कौन था? और क्या यह किसी धोखे का संकेत था? रानी ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगी। अध्याय 2। गुप्त द्वार के पार। पूर्णिमा की रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, वासुंधरा अपने कक्ष से निकली। उनके पास सिर्फ एक छोटी कटार और एक मशाल थी। उन्होंने गुप्त द्वार को खोला, जो महल के पीछे एक पुरानी दीवार के अंदर छिपा था। गुप्त मार्ग अंधकारमय और संकरा था। वहां घुटन भरी हवा थी और फर्श पर जाले लगे थे। चलते चलते उन्हें एक क्षीण सी आवाज सुनाई दी। आगे बढ़ो रानी साहिबा, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वासुंधरा का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वे रुकी नहीं। जैसे ही उन्होंने सुरंग का अंतिम दरवाजा खोला, वे एक विशाल गुफा में आ गईं। वहां एक वृद्ध साधु धूनी रमाए बैठे थे। कौन हो तुम? वासुंधरा ने तलवार निकालते हुए पूछा। साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, मैं वो हूं जो सत्य जानता है, लेकिन क्या तुम सत्य को सहन कर सकोगी? वासुंधरा चौंक गई। क्या मतलब? साधु ने आगे कहा, सूर्यगढ़ पर एक प्राचीन काला जादू हावी हो चुका है। ये किसी बाहरी दुश्मन की चाल नहीं, बल्कि महल के अंदर का ही कोई विश्वासघाती इस जादू को बढ़ावा दे रहा है। यह सुनकर वासुंधरा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब यह था कि महल का कोई करीबी ही राज्य के पतन की साजिश कर रहा था? अध्याय 3। अभिशप्त अतीत। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था। महाराज सूर्य प्रताप के समय एक तांत्रिक, जिसे सभी काल विजय कहते थे, उसने इस महल को शापित किया था। उसने वचन दिया था कि उसकी आत्मा इस राज्य का अंत करने के लिए वापस आएगी। वासुंधरा को विश्वास नहीं हुआ। यह असंभव है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। साधु मुस्कुराया। अगर यह कहानी होती तो सूर्यगढ़ में अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? कोई है जो इस प्राचीन जादू को फिर से जगा रहा है। वासुंधरा को एक बात समझ आ गई। महल में कोई ऐसा था जो तांत्रिक काल विजय के काले जादू को दोबारा जीवित कर रहा था। क्या तुम्हें पता है कि यह कौन कर रहा है? रानी ने पूछा। साधु ने सिर हिलाया। इसका उत्तर तुम्हें महल के नाग कक्ष में मिलेगा। वासुंधरा ने तुरंत महल लौटने का निश्चय किया। अध्याय 4। नागा कक्ष का रहस्य। वासुंधरा महल में लौट आई और सीधे नागा कक्ष की ओर बढ़ी। यह कमरा सदियों से बंद था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी शक्ति कैद थी। लेकिन जैसे ही वासुंधरा ने दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथों में एक प्राचीन ग्रंथ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तो तुम आ ही गई रानी वासुंधरा, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। वासुंधरा ने तलवार निकाल ली। कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने अपना नकाब हटाया। मैं तुम्हारे महल का सबसे वफादार मंत्री था, लेकिन अब मैं काल विजय का उत्तराधिकारी हूं। वासुंधरा को झटका लगा। यह उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री चंद्रपाल था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चंद्रपाल हंसा। क्योंकि यह राज्य असली उत्तराधिकारी का है।
और मैं ही उसका हकदार हूं। मैं इस काले जादू के जरिए तुम्हें और इस पूरे राज्य को मिटा दूंगा। यह सुनकर वासुंधरा ने तलवार से हमला किया, लेकिन चंद्रपाल ने कोई मंत्र पढ़ा और कमरे में अंधेरा छा गया। वासुंधरा को लगा कि वह अपनी चेतना खो रही है, लेकिन तभी उन्हें साधु की आवाज याद आई। काले जादू को केवल सच्चे साहस से हराया जा सकता है। वासुंधरा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी तलवार को देवी दुर्गा का नाम लेकर चंद्रपाल की ओर फेंका। जैसे ही तलवार चंद्रपाल को छूती, एक तेज चीख गूंजी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 5। सूर्यगढ़ की मुक्ति। जैसे ही चंद्रपाल गिरा, पूरे महल में एक हल्की रोशनी फैल गई। काले जादू का प्रभाव टूट गया था। वासुंधरा ने सैनिकों को बुलाया और चंद्रपाल को बंदी बना लिया। साधु ने महल आकर उसकी काली शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। महल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। लोगों ने वसुंधरा के साहस की सराहना की, लेकिन रानी जानती थी कि जब तक लालच और विश्वासघात दुनिया में मौजूद है, तब तक रहस्य और साजिशें बनी रहेंगी। समाप्त।